आने वाले जितने भी सारे 9 to 12 इंग्लिश के लेक्चर लेने वाला हूँ। सोच रहा हूँ कि सारे क्लासेस को यूट्यूब पर मैं ऑनलाइन फ्री में लूँ, ताकि सभी बच्चे जो निर्धन हैं या मेरे पास नहीं पहुँच पाते हैं किसी भी कारणवश, वे भी अपने मोबाइल से ही घर पे बैठकर देख सके। और ऐसा नहीं कि केवल लिटरेचर में पढ़ाने वाला हूँ, लिटरेचर के साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर को भी बहुत ही बखूबी और आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूँ। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आता होगा कि सर जी आप इतना मेहनत करके बताएंगे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी तो पहले से ही किताब में दिया है। मैं कहूँगा कि हाँ, हिंदी पहले से दिया है, इसीलिए मैं बच्चों को जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि तुम लोग कहानी खुद से पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर मैं करना सिखाऊंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते थे कि नहीं आप ही ऐसा करके दिखाए। तो मैंने कहा कि मैं एक शर्त पे तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर इसका हिंदी बताऊंगा। और वो शर्त ये रखा था मैंने कि यदि तुम प्रतिदिन अगर चाहते हो कि मैं इंग्लिश पढ़ूं फिर हिंदी बताऊं तो तुमको पेंसिल लेकर आना पड़ेगा। तो सभी बच्चे हैरान हो गए, पेंसिल? हम तो क्लास 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं। सभी बच्चों का यही डाउट था कि पेंसिल सठिया गई बड़का। तो हम कहें कि ऐसी कोई बात नहीं है, सठियाना तुमको पड़ेगा और बाकी सारे टीचरों को भी, क्योंकि मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल अलग रहेगा। उस पेंसिल का मैं क्या करूंगा, जब मैं इस पैसेज को पढ़ाऊंगा तो कुछ ऐसे इसमें वर्ड मीनिंग आएंगे जो तुम्हारे लाइफ टाइम यूज होने वाले हैं। जब तुम इंग्लिश सीखने का प्रोसेस जारी रखोगे, यानी कि जब स्पीकिंग सीखोगे तो उस समय काम आने वाला है। जब तुम क्वेश्चन आंसर करने जाओगे उस समय काम आने वाला है। जैसे इसमें देखोगे तो कहीं कभार लिखा रहता है अबाउट लिखा रहता है, तो इसमें से मैं कुछ यूजेस जो भी स्पेशल होंगे मैं इन्हीं के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेंसिल लेके बैठा करो, और जिसके नीचे मैं अंडरलाइन करवाऊंगा उसके बाद एट द लास्ट में जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो जितने सारे शब्दों के नीचे अंडरलाइन रहेंगे, मैं जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर कोई यूजेस रहता है तो मैं उस यूज को पढ़ाऊंगा, और अगर कोई केवल मीनिंग के बेस पर है जो फ्यूचर टाइम यूज होने वाला है तो मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में कोई भेदभाव नहीं होगा। जो क्लासेस ऑफलाइन में बच्चे बैठ के पढ़ रहे होंगे वही सेम वीडियो यूट्यूब पर भी फ्री में मिलने वाला है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आशा, नई उम्मीद, नए जोश के साथ।